नमस्कार। एक बार की बात है, मैं अपने कमरे में बैठ के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की आवाज़ में राग भोपाली सुन रहा था, महादेव महेश्वरा। मेरे बचपन का दोस्त आया जो तालीम हासिल नहीं कर पाया था, उसके ऑटो रिक्शा चलते हैं। उसने जब ये सुना तो बोला, ये गा रहे हैं या गरारे कर रहे हैं? ऐसी आवाज़ें तो मेरा 4 साल का भांजा दीपू भी निकाल लेता है। मुझे फ़ौरन प्रधान सेवक साहब की याद हो आई। आजकल उनकी बहुत याद आती है मुझे, और उनकी याद हो आई जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा होता है कि लोग जैसे जैसे बुज़ुर्ग होते जाते हैं उनको सर्दी ज़्यादा लगती है, इसलिए ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग है और हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग वैसे कुछ नहीं होती। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं। अब इसका क्या कहें? उर्दू का लफ्ज़ है एहसास कमतरी, हिंदी में इसे हीन भावना कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों की काबिलियत का मजाक उड़ाओ। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, जीडीपी को लेकर हकीकत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जीडीपी को आंकने का एक तरीका 2011-2012 में जो था उसको बदल दिया गया। इसके मुताबिक ये है कि जैसे जैसे इन्वेंट्रीज, स्टॉक बढ़ता है तो ये माना जाता है कि कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तभी तो स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ स्टॉक या इन्वेंट्री हो सकता है बढ़े ना, जमा होती रहे, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है या कम है, तब भी इसे माना जाता है कि कंजम्पशन बढ़ रही होगी, तभी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। ये तरीका इस्तेमाल किया गया है। अभी 1 साल लगेगा जानने में कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर पिछले साल जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका असर क्या हुआ, जीडीपी वाकई में है कितनी। आइए ज़रा समझते भी हैं इसे। ये जो आंकड़े आए हैं 7% के, ये इस आधार पे हैं कि जो संगठित क्षेत्र है वहाँ के आंकड़े हमें उपलब्ध हैं, पर जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे कि ये नोटबंदी का सबसे ज़्यादा असर हुआ था उसके आंकड़े नहीं मिलते हैं। तो हमारी जो मेथडोलॉजी होती है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो संगठित क्षेत्र में हो रहा है वही असंगठित क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन चूँकि ऐसा हुआ नहीं है इसलिए ये मानना सही नहीं है। और ख़ास करके जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा असर था, तो वो आंकड़े अभी इसमें आए नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि जो संगठित क्षेत्र है वहाँ के भी जितने भी अभी तक आंकड़े अभी तक आए हैं उसमें यही आया है कि गिरावट आई है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो जगह जगह से खबर आई है जैसे लुधियाना से या तिरपुर से या बाकी जगह से, तो संगठित क्षेत्र में भी गिरावट है, लेकिन वो अभी तक इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है जो हमारे आंकड़े हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आंकड़े कुछ समय के बाद आएँ और उस समय ये रिवाइज्ड जो एस्टिमेट होता है उसको हम बोलते हैं, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो आए हैं उसमें ये शायद देखने को आए कि ये क्यों जो गिरावट इसमें आई है। यूँ तो प्रधान सेवक साहब, आप हमसे भी सीख सकते हैं कि किस तरह से ज़रा विनम्र होकर बात की जाए और दूसरों के कामों को एक्नॉलेज भी किया जाए, उनको माना भी जाए। लेकिन आप अगर हमारी परवाह नहीं करते तो ना करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ही नेता को सुन लीजिए कि किस तरह से, किस लहजे में, किस शालीनता से बात की जा सकती है। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए, और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी।
हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। आजकल विकास कहीं छुट्टी पर गया हुआ है, इसलिए सबका साथ सबका विकास ये शब्द सुनाई नहीं देते। शोर मचा हुआ है देश प्रेम बनाम देशद्रोह का। देशद्रोह की जो परिभाषा घड़ी जा रही है उसके मुताबिक 120 करोड़ के देश में कम से कम नहीं तो 118 करोड़ लोग देशद्रोही साबित होंगे। सरकार, शासन, देश और सभ्यता, ये चार चीज़ें अलग अलग हैं। सरकार के खिलाफ बोलना, इसको देशद्रोह माना जा रहा है, जबकि ये देशद्रोह नहीं है। शासन के खिलाफ बोलना भी देशद्रोह नहीं है। देश के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो सकता है, और सभ्यता के खिलाफ बोलना वो देशद्रोह नहीं कहलाएगा, वो एक सभ्यता परक एक ऐसा विचार कहलाएगा जिससे आप सहमत नहीं हैं। आजकल देश प्रेम और देशद्रोह के शोर में, इस हल्ले में एक बहुत बड़ी खबर दब के रह गई है। पिछले साल नवंबर के महीने में जब नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन के ज़रिए ब्लैक मनी ख़त्म की जा रही थी, माफ़ कीजिए, ब्लैक मनी नहीं ख़त्म की जा रही थी, नकली करेंसी को ख़त्म किया जा रहा था। एक बार फिर माफ़ कीजिए, नकली करेंसी को नहीं ख़त्म किया जा रहा था, आतंकवाद की फंडिंग को ख़त्म किया जा रहा था। नहीं, फिर गलती हो गई, आतंकवाद की फंडिंग तो ख़त्म नहीं हुई, कैशलेस सोसाइटी की तरफ कदम जब बढ़ाए जा रहे थे, देखिए एक बार फिर वो गलती हो गई, लेस कैश सोसाइटी की तरफ जब कदम बढ़ाए जा रहे थे, नहीं, एक बार फिर गलती हो गई। दरअसल इतना सब कुछ गोल पोस्ट बदली है कि हम अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि नोटबंदी की क्यों गई थी और हासिल क्या हुआ था। बहरहाल जब नोटबंदी चल रही थी तो उसी वक्त, पिछले साल की बात है नवंबर की, सीआईडी ने एक इंटरस्टेट बेबी ट्रैफिकिंग रिंग बस्ट किया, तोड़ा, जिसमें बच्चियों को और बच्चों को उनकी ट्रैफिकिंग की जाती थी, उनको बेचा जाता था, उनको दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था। इसमें 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में 13 बच्चे रिकवर किए गए, बचाया गया उन्हें, और 20 लोगों को, जिनमें डॉक्टर भी थे और नर्सिंग होम स्टाफ भी था, उनको गिरफ्तार किया गया। इस पूरे खेल में नर्सिंग हाउस भी शामिल थे, अस्पताल भी शामिल थे, एनजीओ भी शामिल थे, और 4 डिस्ट्रिक्ट बंगाल की और भारत के कुछ और हिस्से शामिल थे। इसमें ये कहा गया कि बीजेपी की एक नेता हैं जूही चौधरी, तो जूही चौधरी को गिरफ्तार किया गया कि वो शामिल रही हैं। जूही चौधरी के साथ साथ बीजेपी के 2 और नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का है और एक नाम टेलीविज़न की एक्टर रही रूपा गांगुली का है। हम समझते हैं कि हुआ क्या था। 4 BJP members have been arrested on allegations of child trafficking in West Bengal. The accusation is that they have sold 17 children from various parts of West Bengal to foreign nationals in the name of adoption. The question is that these allegations have not come up for the first time, and why is the National Commission for Protection of Child Rights not taking cognizance of such accusations? And what also needs to be investigated is that who are these children and where have they come from? नेहा दीक्षित को इस साल का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। चमेली देवी जैन किसी भी महिला जर्नलिस्ट के लिए, महिला पत्रकार के लिए सबसे ऊंचा सम्मान माना जाता है। ये सम्मान इस दफ़े उन्हें दिया गया है। नेहा दीक्षित ने भी एक स्टोरी की थी, बहुत बड़ी स्टोरी की थी, कि किस तरह से आरएसएस से संबंधित कुछ संगठन इसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में शामिल हैं। आउटलुक में वो स्टोरी छपी थी और नेहा दीक्षित को जाहिर है कि देशद्रोही कहा गया था। नेहा बता रही हैं कि उस वक्त क्या हुआ था जब उन्होंने वो स्टोरी करी थी आसाम की। On July 29 last year, I had done a story on how 3 RSS-affiliated outfits had trafficked 31 tribal girls from 5 neighboring districts in Assam. I had accessed documents from government statutory bodies that clearly called it an incident of child trafficking, violating all international and national child rights laws. Once the story was published, a case of incitement of communal hatred amongst communities was registered against me, the Outlook editor and the Outlook publisher. Apart from that, since the BJP government was in power, they did nothing to safeguard the constitutional rights of these tribal girls. Only 6 out of these 31 girls were brought back. दुष्यंत कुमार लिखते हैं, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए।
कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वायदा तो ये था कि घर घर में चिराग जला दिया जाएगा, विकास का दीपक जला दिया जाएगा और अच्छे दिन आ जाएंगे और सबका साथ सबका विकास होगा, घर घर में चिराग जला दिया जाएगा। लेकिन पूरे शहर भर के लिए एक चिराग भी नहीं दिख रहा। जो वादे हुए थे वो जाने कहाँ छट गए, बादलों की तरह छट गए। उसकी जगह पर शोर मचा हुआ है देश प्रेम का, देशद्रोह का, लव जिहाद का, घर वापसी का, वो तमाम इश्यूज़ जो नॉन इश्यूज़ हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं था, जिक्र उनका चल रहा है इस वक्त। 3 साल होने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधान सेवक इस पर ध्यान दें और कुछ ऐसा बताएं, ऐसा दिखाएं जो दिख रहा हो कि उनके होने से ये फ़र्क पड़ा है। नमस्कार।